तो बिल्कुल 100% सिस्टम पे चलते हुए हम उन आंकड़ों को छू लेंगे। तो तैयार हैं सर सभी? किचन डिपार्टमेंट के जितने भी हमारी टीम है यहाँ पे, उन सभी टीम ने इतनी मेहनत की है, पिछले 3-4 दिनों से वो लोग लगे हुए हैं। कोई फूल की व्यवस्था कर रहा है, कहाँ से मिलेंगे, कोई डिज़ाइनिंग कर रहा है। ये सारी डेकोरेशन जो आप देख रहे हैं, ये सारी डेकोरेशन उन्होंने खुद की है। क्यों? क्योंकि वो लोग भी RSGO 24 को अपनी खुद की कंपनी मानते हैं। हमारे यहाँ पे कभी भी हम किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो झाड़ू लगाने वाला ही क्यों ना हो, हम उसको एक परिवार की तरह मानते हैं, क्योंकि वो भी RSGO 24 में आपकी तरह मेरी तरह काम कर रहा है और वो भी हमारा परिवार का हिस्सा है। तो उन्होंने बहुत मेहनत की है इस पूरी सिस्टम को बनाने के लिए, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ सभी लोगों का। अनाउंसमेंट की अगर हम बात करें, एक चीज़ मैं और बोलता हूँ सर, उसको भी शायद हो सकता है आप डायलॉग बोलेंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि सर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड कहाँ है? पूछते हैं, आप लोगों से पूछा? मुझे लगा शायद मुझसे पूछते हैं। तो जी वो उसमें क्या बोलते हैं उसको, DSA में लिस्टेड नहीं है। हाँ, DSA होता ना, हाँ, डायरेक्ट सेलिंग वाला। मैं कहा भैया किसने कहा कि हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं? भाई जब हम कोई काम डायरेक्ट सेलिंग का कर नहीं रहे हैं तो हम क्यों बोलें? हमें यही नहीं पता कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं और आप लोग जुड़ रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट बिकेंगे और वही प्रोडक्ट बिकेंगे जो हम बना रहे हैं। प्रोडक्ट कैसे होते हैं MLM इंडस्ट्री में, वो आपको पता है कि ये कैप्सूल खाने से तुम्हारी किडनी ठीक हो जाएगी और ये कैप्सूल खाने से तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी, इसको लगाने से तुम गोरे हो जाओगे। मैं तो हुआ नहीं आज तक, ठीक है। मैंने भी ट्राई की, एक लीडर आया था, उसने आके ज़बरदस्ती मेरे को, सर आप ये लगाया करो, धोया करो, इससे फेस वॉश है, इसको मुंह धोया करो और ये बाद में क्रीम लगाया करो। मैं कहा भी कितने महीने लगानी है? कहा सर आप लगाओ, कंपनी का प्रोडक्ट है, बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है। मैं कहा गारंटी देता है गोरे होने की? गारंटी देता है तो बता, लगा लेता हूँ। तो सर ये सब चीज़ें ऐसी चलती हैं। तो वहाँ पे वही चीज़ें होती हैं कि वो आप लोग समझदार हैं क्या कहने की बातें हैं। तो सर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हैं, हम लोग प्योर बिजनेस कर रहे हैं। हम लोग इंडस्ट्री में आते हैं, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं, हम लोग सर्विस सेक्टर में आते हैं, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। हम लोग किस में आ रहे हैं? इंडस्ट्री में। मुझे एक चीज़ बताइए, मैं फिर दोबारा से रिलायंस कंपनी का नाम लेता हूँ। रिलायंस कंपनी को किसने बनाया? धीरू भाई अंबानी जी ने। धीरू भाई अंबानी जी बहुत बड़े रईस थे क्या? नॉर्मल से इंसान थे। उन्होंने मेहनत की, काम किया, कुछ लॉजिक्स पे काम किया, कुछ एथिक्स पे काम किया और अपने काम को फॉलो करते गए, बढ़ते गए। और उसके बाद जब उनको टीम की ज़रूरत पड़ी, लोगों की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने क्या किया? अपनी कंपनी के शेयर्स निकाले और शेयर्स निकाल के उन्होंने लोगों को जोड़ना शुरू किया। यही किया था उन्होंने। क्या वो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे? कभी पूछा किसी ने कि सर वो डायरेक्ट सेलिंग में क्यों नहीं है रजिस्टर्ड रिलायंस कंपनी? लाखों नहीं, करोड़ों लोग शायद जुड़े होंगे रिलायंस कंपनी के साथ, करोड़ों लोग। और सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, हिंदुस्तान से बाहर के भी लोग जुड़े हुए हैं। करोड़ों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट है सर लोगों का, इन्वेस्टर्स का। लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आते। वो क्या करते हैं? डीजल पेट्रोल बनाते हैं, पेट्रोलियम बनाते हैं, प्लास्टिक दाना बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। अब रिलायंस जियो में कन्वर्ट हो गए हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री में आ गए हैं। तो ये सारी क्या है? इंडस्ट्रीज़ हैं। और जब ये इंडस्ट्रीज़ काम करती हैं तो प्रॉपर एक एथिक पे, प्रॉपर एक प्लानिंग के दौरान काम होता है। और जब प्लानिंग के दौरान काम होता है तो हमेशा सक्सेस मिलती है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं कि मान लीजिए मेरे पास कर्नाटक से आ गए लीडर, उन्होंने बोला सर हमारे उधर तो ना सर ये प्लान नहीं चलता, सर हमारे उधर तो वो वाला प्लान चलेगा। मुकेश जी सर हमारे इधर तो ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा जी ऐसे कर देते हैं जी। तो ये होता है। और इस तरीके से क्या आती हैं फिर, ना तो कोई एथिक्स है, ना कोई प्लानिंग है। जिसने जिधर कान पकड़ के मोड़ा उधर मुड़ गए। तो क्या होगा? धंधा चौपटी होगा, आज नहीं तो कल होगा, ये डेफिनेटली है। और जहाँ पे हम एक पूरी प्लानिंग के साथ चलते हैं, बिल्कुल उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आएंगी, परेशानियाँ आएंगी। कुछ लोग मानेंगे आपकी बात को, कुछ लोग नहीं भी मानेंगे आपकी बात को। लेकिन अगर आप टिके रहेंगे, बने रहेंगे, तो आज नहीं तो कल सब लोगों को वो चीज़ें समझ में आएंगी। और जब सब लोगों को वो चीज़ें समझ में आएंगी तो सारी दुनिया आपके साथ जुड़ेगी। ये डेफिनेटली है। हम लोग इंडस्ट्री आप कहें, IT सेक्टर कहें, सर्विस सेक्टर कहें, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट सेक्टर कहें, जो भी आप कहना चाहें उसको कह सकते हैं। हमारी कंपनी गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है,
सारी चीज़ें लीगल हैं, आरओसी है, पैन कार्ड है, टेन नंबर है, टीडीएस कट के पैसा जाता है, जीएसटी हर महीने जमा होती है, सारी रिटर्न्स फाइल होती हैं, बाकायदा हमारे अकाउंटेंट अलग से हैं, वो सारा दिन बैठ के अकाउंट संभालते हैं। और आपको ये भी नहीं पता होगा कि आरएसजी की टोटल कंपनीज़ कितनी है, पता है किसी को? शायद नहीं। 4 कंपनियां हैं सर फिलहाल, आपने शायद बोर्ड देख लिए होंगे, ठीक है। तो 4 कंपनियां हैं, अभी और कंपनी की प्लानिंग है, बहुत सारी बड़ी प्लानिंग है। तो अगर मैं सर, और प्लानिंग है क्या, और बहुत सारे लोग पूछते हैं सर क्या प्लानिंग है बता तो दो। मैं कहा सर 1 साल होने दो फिर बताएंगे, कम से कम 1 साल तो होने दो। तो आज मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में आए, हो सकता है ना भी आए। 2024 के बाद 2024 तक की जो हमारी प्लानिंग है, जो मैंने बताया कि इतनी टर्नओवर होगी, इतने आंकड़े होंगे, इतना हम कर सकते हैं, आप और हम मिलकर करेंगे, मैं अकेला नहीं करूंगा, सब लोगों के साथ सबका विकास, वो वाली बात है। तो मैं एक अनाउंसमेंट जो करने जा रहा हूं वो नंबर 1 है कि 2024 तक या 2024 के तुरंत बाद हमारी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में क्या होगी जी? लिस्टेड हो जाएगी। 2024 से पहले भी हो सकती है, नहीं तो 2024 तो पेट है हमारा, उसके बाद हमारा यही काम है। और इससे होगा क्या, जब लिस्टेड हो जाती है कोई कंपनी तो क्या होता है, अब उसको कोई लीगल बोल देगा क्या, या उस पर भी उंगली उठा लेगा कोई? काम तो खैर चलते रहते हैं वैसे भी। 2024 तक का इसको आप बोनंजा बोलें, डेट भी बता देता हूँ, 24 अप्रैल, कौन सी डेट? 24 अप्रैल 2024 तक का एक बोनंजा समझो इसको आप ऑफ़र समझो, इसको आप जो भी समझो। उसके बाद ये ऑफ़र नहीं रहेगा। और ऑफ़र क्या है? ऑफ़र ये है, नंबर 1, जितने भी यूज़र हमारे यहाँ पे 4th लेवल अचीवर हो जाएंगे, आप में से 3rd लेवल कितने हैं अभी फ़िलहाल? 3rd लेवल अचीवर सर एक बार हाथ उठाएंगे ज़रा। योगी जी हैं, कोई बात नहीं, फैजी जी हैं, 2 लोग, और कोई? 2nd लेवल कितने हैं? सभी हैं। तो 2nd हो गया तो 3rd भी हो जाएगा, 3rd हो जाएगा तो क्या 4th नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो जितने भी लोग 4th लेवल अचीव कर लेंगे, कब तक? 24 अप्रैल 2024 तक 4था लेवल जो भी कंप्लीट कर लेंगे, आपकी डाउनलाइन भी कर सकते हैं, इतना टाइम है हमारे पास। इन सभी लोगों को जब हमारी कंपनी लिस्टेड होगी स्टॉक एक्सचेंज में, तो कंपनी की तरफ से हर व्यक्ति को 0.24% का स्टेक मिलेगा। क्या मिलेगा जी? क्या होता है ये? समझते हैं? कंपनी मेरी नहीं है, आप सब लोगों की है। 4th लेवल वालों को 0.24 का हर व्यक्ति को कंपनी लिस्टेड होने के बाद जो कंपनी का शेयर भाव होगा उसके अंदर जो भी कंपनी की इनकम होगी, जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा, जो भी कंपनी की टर्नओवर होगी, उसके अंदर 0.24% का स्टेक उसको दिया जाएगा। नंबर 2, जितने भी 5th लेवल अचीवर निकलेंगे, 5th लेवल अचीवर, उनका जो स्टेक होगा वो होगा 0.5% का। जितने भी 6th लेवल होंगे इनका स्टेक होगा 0.7% का। और जो व्यक्ति हमारे 7th लेवल में आ जाएंगे इनका स्टेक होगा 1% का। और साथ में इन्हीं में से कुछ लोगों को छांट के उसकी अलग कुछ कैटेगरी होगी, सभी लोग नहीं होंगे, उसकी अलग से आप ये समझिए कि उसका एग्ज़ाम होगा, एक तरीके का उसका एग्ज़ाम होगा। और जो उस एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे उनमें से कुछ लोगों को छांट के कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया जाएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ हो गया तो? भाई देखो, मरना तो सबको है। तो मैंने कहा सर चिंता मत करो, 2024 से पहले नहीं मरूंगा, और 2024 के बाद सारा इंतज़ाम करने के बाद ही मरूंगा।
आप लोगों को ऐसी कंपनी दे के जाऊँगा कि मेरे मरने के बाद भी ये कंपनी चलती रहे और आप लोग यहाँ से पैसा कमाते रहे। अगर इस टोटल स्टॉक की बात करूँ तो लगभग 2.44% का ये स्टेक है कंपनी का। और साथ में नंबर 5 और रखा है। नंबर 5 इसलिए रखा है क्योंकि अभी तक तो उस पर फोकस नहीं हुआ है, लेकिन अब इस साल में हमें फोकस करना है। और हमने ये नंबर 5 में रखा है 4th लेवल गोल्ड में। गोल्ड प्लान में जितने भी हमारे यूज़र 4th लेवल कंप्लीट कर लेंगे, कब तक? 24 अप्रैल 2024 तक, उतने लोगों का जो स्टेक होगा, इनका स्टेक सबसे ज़्यादा होगा। इनका स्टेक सबसे ज़्यादा होगा। कितना होगा? 1.24% का। यानी कि जितने भी 4th लेवल गोल्ड वाले होंगे उनको 1.24 का स्टेक मिलेगा। और बाकी का चार्ट ये है। ये पूरी कैलकुलेशन है जो हमने अनाउंसमेंट की है, जो सभी के लिए होगी। और आप सभी लोग RSGO के प्लेटफॉर्म से करते हैं। रिचार्ज के ऊपर आप लोगों को कुछ कमीशन भी आती है, टीम से भी आती है, ठीक है। तो कंपनी को भी कुछ तो बचता ही होगा, 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, आधा %, 1%, कुछ भी। हम बात कर रहे हैं सर वही, अगर आंकड़े पे जाएं, 1 करोड़ यूज़र, 1 करोड़ यूज़र, एक यूज़र पूरे महीने में कितना रिचार्ज करता है? लगभग 500 रुपये का एवरेज आता है सर, घर का DTH वगैरह करने के बाद। हम एवरेज पे जाएंगे, हो सकता है किसी का 250-300 का ही हो, लेकिन कुछ लोगों का 1000 रुपये भी होता है। तो एवरेज अगर हम पकड़ेंगे तो 500 रुपया, तो कितना हो गया? 500 करोड़ रुपए का रिचार्ज हो गया। 500 रुपये का अगर अब सिंपल कैलकुलेशन करें तो 500 रुपये पे अगर कंपनी को 1% भी अगर बच रहा है, बच रहा है, तो कितना हुआ सर? 500 रुपये का 1%, हाँ जी, 5 रुपये हुए। अब कोई सोचेगा सर 5 रुपये के लिए काम कर रहे हो, लेकिन अगर वॉल्यूम की कहानी देखें तो 1 करोड़ लोगों से 5-5 रुपये मिले, 5 करोड़ रुपया कितने समय का? 1 महीने का। ये होता है सर वॉल्यूम। और जिस दिन 100 करोड़ होंगे, 500 की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये जो करोड़ों की मैं टर्नओवर की बात कर रहा हूँ या प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूँ, तो उनके अंदर जब ये पॉइंट्स आएंगे 0.24